हेलो हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्विज सेशन नंबर 5 के बारे में। ये हमारा क्विज सेशन 5 रहने वाला है। इससे पहले हम इसी चैप्टर के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक सरल लोलक को विषुवत रेखा पर ले जाने पर इसका दोलन काल क्या होगा? ए सिंपल पेंडुलम टेकन फ्रॉम इक्वेटर। अभी देखो हिंदी मीडियम में क्या क्वेश्चन में थोड़ी कमी है कि भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा पर लेके जा रहे हैं, तो बताइए इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इक्वेटर से भूमध्य रेखा से हम कहाँ लेके जा रहे हैं? पोल पे लेके जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास धरती है। अब जो हमारे पास धरती माता है वो उसका साइज आकार जो है अंडाकार है। अब अंडाकार है तो ये वाला जो आर है, जो भूमध्य रेखा की त्रिज्या है, वो ज़्यादा है, और ये जो आर पी है ये जो है कम है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जब आप इस तरफ जाएंगे, जब आप यूं जाएंगे, तो ऐसे में आर क्या होगा, कम होता जाएगा। अब जो जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, उसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आर कम होगा तो जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आर कम होगा तो जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे में क्या होगा, इधर जाने पर जी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता चला जाएगा। तो जी हमारे पास हो रहा है ज़्यादा। अब जी के ज़्यादा होने पर, जी हमारा ज़्यादा हो रहा है, जी के ज़्यादा होने पर हमसे आवर्तकाल पूछा है। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो हम इधर जा रहे हैं, वापिस से देखो स्टार्ट करते हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं, आर कम हो रहा है। आर कम होने पर जी ज़्यादा हो रहा है, और जी के ज़्यादा होने पर टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर आएगा आवर्तकाल कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन ल्यूशन की बुक में मिल जाएगा, उसमें आंसर ही गलत है, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 300% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। देखो क्या करना है, सरल लोलक की लंबाई 300% बढ़ा दी। टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टी किसके समान बाती है, रूट एल के। T1/T2 बराबर √L1/L2। दो तरीके आपको बता रखे हैं, एक शॉर्ट ट्रिक क्विज सेशन नंबर 3 भी बताई थी ऐसे क्वेश्चन की। चलो, तो हमने पहले यहाँ से करते हैं। जो चीज़ नहीं पता उसको 100 मान लो आप। हमेशा परसेंटेज वाला देखो, तो जब भी 10% से ज़्यादा ऊपर चेंज हो, 10% हो, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। इसे भी 100 मान लेते हैं। 300% बढ़ा देने के बाद ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 300% बढ़ा देने कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 100/T2 बराबर 1/4। तो ऐसे में T2 हमारे पास क्या आएगा, T2 हमारे पास आएगा 200। तो देखिए पहले कितना था टी, पहले था 100, और अब कितना हो गया, अब हो गया 200। तो कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो गया, 100%। वैसे आप याद रखो, डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि कहीं भी यदि आप ऐसा रिलेशन देखो, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो इसमें आपको क्या करना है, 10, 11, 12 ये करते जाओ। जैसे मैं करूँगा, मान लो 11%, जैसे मान लो मैंने 21% वृद्धि कर दी, तो 21% वृद्धि होगी किसके अंदर, ये आर है और ये एल है। ठीक है, तो इसमें 10% करूंगा तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो 121 में से 100 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 21%। फिर इसमें 20% करूंगा तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो 44%। फिर इसमें 30% इंक्रीमेंट करूंगा। ठीक है, इंक्रीमेंट, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो यहाँ रह जाएगा 69%। फिर इसमें 40% करूंगा। कहीं भी जब ऐसा देखोगे, एक तरफ आर होगा और एक तरफ एल स्क्वायर होगा। जैसे आप यहाँ भी देखते हो कि गतिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के। फिर इसके 40% करूंगा। अब आप इनको बताओ 40% पे, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 1 हटा दो, 96%। 15 मतलब 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 में से 100 गिरा दो, कितना आ जाएगा, 125 स्क्वायर। इस तरह से आप पूरा 20 तक चल सकते हैं। अब देखो इसमें मैंने कितना करा था, 300% करा था ना। तो देखो इसमें से कितना आएगा, जब मैं 20% करूँगा, 20 मतलब 100% तक आ जाऊँगा, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 100 घटा दो, कितना आ गया, 300। ये देखो सीधा सीधा आंसर। तो ये पूरा आपको मन में 11 का स्क्वायर, 12, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर आपको याद रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि छत से गाड़ी लटके सरल लोलक का आवर्तकाल टी है, जब 100 से त्वरित हो तब इसका आवर्तकाल। देखो तो ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, और ये हमारे पास आवर्तकाल है। अब ये गाड़ी है, मान लीजिए गाड़ी इसके अंदर ऐसी है, कोई गाड़ी है, ठीक है, इसके छत से लटका हुआ, इसमें नीचे की तरफ जी है। अब देखिए जो हम टी पढ़ते हैं, टी होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये जी की जगह एग्जैक्ट होता है जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव मतलब परिणामी जी होता है हमारे पास। तो जब गाड़ी ए से चलेगी तो इसके ऊपर छदम बल सूडो फोर्स काम करेगा ए से पीछे की ओर। तो नेट जो त्वरण होगा वो इस तरफ होगा, कितना होगा, √a² + g²। टी का मान आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी² + a²। जी² + a² आएगा। तो ऐसे में ये जो जी है हमारे पास, ये क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, अंडर रूट है, कुछ भी आइए तो पक्का है कि जी से ज़्यादा आएगा।
है ना भाई, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि क्या आएगा इसको कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं, जी से ज़्यादा आएगा। अब जब जी से ज़्यादा आएगा, जब जी से ज़्यादा आएगा तो टी का जगह कम हो जाएगा, तो आंसर है टी विल डिक्रीज। सो टी जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थिति जुड़ जाए जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें बतानी है जब डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। कुल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी, तो उसका होता है हाफ के ए स्क्वायर। कह रहा है कि जब अपने कण के आयाम की आधी दूरी पर है, मतलब x बराबर कितना है, a बाई 2 है, तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ के a बाई 2 स्क्वायर, सो इट विल बी हाफ के a स्क्वायर बाई 4, सो 1/4 इंटू हाफ के a स्क्वायर। सो हाफ के a स्क्वायर क्या होता है? e होता है, तो ये कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी? e बाय 4 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा e बाय 4। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। किसी प्रयोग में ए बी सी डी के माप में प्रतिशत त्रुटि ए 1%, 2%, 3%, 4%, इस तरह से। देखो, जब भी त्रुटि 5% से कम हो, ऑफिशियली 5 का जाता है लेकिन आप 6-7 तक भी कर सकते हो, तो जब भी त्रुटि त्रुटि जो है 5% से कम हो, तब आप क्या करते हो? तो आप हमेशा ये करो कि पावर को ले आओ आगे और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। जैसे x बराबर क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर बी की पावर हाफ सी की पावर 1/3 इंटू डी स्क्वायर है, तो पावर को आगे ले आओ, तो पावर को आगे ले 2, एक ए में एरर, ए में कितने एरर है? 1%, प्लस पावर को आगे ले आओ हाफ इंटू बी में एरर, बी में एरर कितनी है देखिए, सो बी में एरर है हमारे पास 2%, पावर को आगे ले आओ इंटू सी में एरर कितनी है? 3%, पावर को आगे ले आओ और डी में एरर कितनी है? 4%। ठीक है, और एरर हमेशा जुड़ती हैं, तो कितना आएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, सो 4 और 2 6, 6 और 2 8। आई थिंक कहीं हमने एरर करी है, चलिए चेक करते हैं, एरर में ही एरर कर दी हमने। सो 2 इंटू 1, बी में कितने एरर है? 2%, तो 2 इंटू 1, सी की पावर कितनी है? 1/3, तो 1/3 इंटू 1, और डी की क्यूब है यहाँ पे, सो डी क्यूब है, सो डी क्यूब है तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा प्लस 12, है ना, क्योंकि 3 इंटू 4 12 होता है। सो 12 प्लस 1 कितना हो गया? 12 और 1 हो गया 13, 13 और 3 कितना हो गया? 16%, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16% आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक्सक्लेशन है किसी पार्टिकल का एसएचएम का 5 सेंटीमीटर है, अपनी मीन पोजीशन से 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा क्या है? क्या क्वेश्चन है कि किसी कण का जो त्वरण है 5 सेंटीमीटर से 20 ये इतना है, तो उसमें कोणीय आवर्ती रेखा मान क्या होगा? अब देखो, आपको यहाँ पे सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्यों? देखते जाओ कि हमारे पास एक्सक्लेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स में फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए का माइनस को हटा दो क्योंकि हम सिर्फ परिमाण के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ए कितना है? ए है हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एक्स कितना है हमारे पास? 5 सेंट, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो उसकी फिक्र हमें नहीं करनी है, तो इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आ गया। अब ओमेगा 2 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन यदि हमसे मान लो टाइम पीरियड पूछा था, आवर्तकाल पूछा था, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो 2 से 2 कट जाता, तो टी कितना आता? पाई सेकेंड आता। यदि मान लीजिए हमसे आवर्ती पूछा था, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो 2 पाई एफ होता इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाता, सो एफ कितना आता? 1/पाई आता, तो ये भी निकाला जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खोखले गोले में हमने क्या करा? पानी भर दिया, है ना, पहले किसी गोले में, फिर हमने उसे ऑसिलेट कराना स्टार्ट करा और उसके नीचे होल कर दिया, तो कहा गया कि बताइए टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, ये हमारे पास है इस तरह से गोला है और हमने इसके अंदर पानी डाल रखा है। अब आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल अपॉन जी में एल कहाँ से नापी जाती है? एल नापी जाती है सेंटर ऑफ मास तक की दूरी, यहाँ से लेके सेंटर ऑफ मास तक की दूरी होती है। अब जब पहले गोला फुल भरा हुआ था, फुल फिल था, है ना, जब पूरा भरा हुआ था, तब ऐसे सेंटर ऑफ मास बीचों बीच था और लेंथ एल थी।
अब हमने क्या करा, ये खाली होना स्टार्ट हो गया। जब मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ गई, ऐसी थोड़ा सा ऐसा रह गया, तो सेंटर ऑफ मास होता है कहाँ, बाहरी वाले हिस्से की तरफ, तो ये नीचे चला जाएगा। तो ऐसे में एल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एल के बढ़ते टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर ये गोला पूरा खाली हो गया। खाली होते ही सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जब चारों तरफ बराबर द्रव्यमान होता है तो बिल्कुल बीचों बीच होता है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, फिर से कम हो जाएगी। तो टाइम पीरियड फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हुआ, पहले टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, देन क्या हुआ, देन क्या हुआ, देन डिक्रीज हुआ। तो पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, तो ये आंसर आ जाएगा। कई बार होता गया, आपको आंसर मान लो आपने याद रख लिया, लेकिन कई बार ऐसे होता गया, इसमें कई बार फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति क्या होती, तो आवृत्ति पहले कम होती, फिर क्या होती, फिर ज़्यादा होती। ठीक है, ध्यान रखना दोनों के अंदर अंतर है, अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, एक सरल लोलक जो है घूम रहा है, अधिकतम वेग और ये दे रखे हैं हमें। ठीक है, कोणीय वेग हमसे पूछा गया है, तो अधिकतम त्वरण कितना है, ए मैक्स। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ए मैक्स का फॉर्मूला लिखा था, ओमेगा स्क्वायर एक्स ए का। तो ए मैक्स कितना होगा, तो मैक्स अधिकतम से अधिकतम ए कितना हो सकता है, ए हो सकता है, तो ए मैक्स हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, ए मैक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वी मैक्स। तो वी मैक्स हमेशा क्या हमारे पास क्या होता है, वो होता है ओमेगा इंटू ए। सो ए मैक्स कितना है, देखिए ए मैक्स हमारे पास 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, है ना। वी मैक्स कितना है हमारे पास, तो वी मैक्स है हमारे पास 2 इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। अब हमें निकालना है ओमेगा, तो हमें पहले ए को खत्म करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1/2 कर देते हैं। तो 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, 2 इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। सो ए से ए कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो ओमेगा कितना आएगा, 2 रेडियन पर सेकेंड आएगा। तो आंसर आएगा ये। यदि मान लो मुझसे ए पूछ लेता तो मैं इसका स्क्वायर करता ताकि ओमेगा स्क्वायर कट जाए। ठीक है, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि मुझे ए पूछ लेता तो ए में क्या करता, देखो या तो ये कि आप 2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ए कितना आता, ए आता 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर में, क्यों, क्योंकि वी भी मीटर में। तो आयाम कितना आता, आयाम आता हमारे पास कितना, 1 आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी के अंदर ही कि एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण होता है। तो क्या क्या ऑप्शन देखो, हमेशा शून्य, हमेशा स्थिर, उच्चतम चरम अवस्था में, उच्चतम संतुलित अवस्था में। अब ए का फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो ए किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के प्रोपोर्शनल है। आरेख पूछ रहे तो ए व एक्स में ग्राफ कैसे बनेगा, तो ए व एक्स में ग्राफ बनेगा सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो जैसे जैसे एक्स अधिकतम वैसे वैसे ए अधिकतम। एक्स का अधिकतम मान क्या होता है, ए, चरम अवस्था में, आयाम की स्थिति में, है ना। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम कुल ऊर्जा ई है, आधे विस्थापन पे इसकी गति ऊर्जा क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्थिति ऊर्जा तो निकाली थी। ठीक है, तो गति ऊर्जा भी निकाल लेते हैं, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है तो ई का फॉर्मूला स्क्रीन पोज करके ट्राई बताओ कितना आएगा, हाफ के ए स्क्वायर होता है, एक्स की वैल्यू रख दो ए बाय 2। सो के ई इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर बाय 4। सो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू के इंटू 3 ए स्क्वायर बाय 4। सो 3/4 तो कॉमन आ जाएगा, बच के जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, और हाफ के ए स्क्वायर क्या होता है, ई होता है। सो 3/4 ई आंसर आ जाएगा, या 3e/4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि सरल आवर्ती कर रहे एक कण का वेग व त्वरण में से संबंध कौन सा सत्य है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि v और a में क्या रिलेशन है। तो हमारे पास देखिए v का फॉर्मूला क्या है, v का फॉर्मूला है ओमेगा इंटू ए मैक्सिमम का, और वैसे क्या था फॉर्मूला, v का फॉर्मूला था ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो देखो इसको इन ना करके वैसे अलग तरीके से करते हैं। देखो देखो ऐसे जब में होता क्या है, पार्टिकल यहाँ चलता है, धीरे धीरे जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है, उसकी स्पीड कम होती जाती है, उसकी स्पीड यहाँ 0 होती है, वो पलटी मार के फिर आता जाता है, आता जाता स्पीड बढ़ती जाती है, यहाँ आके माध्य स्थिति में उसकी स्पीड क्या होती है, अधिकतम होती है, फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है,
तो v जीरो होता है, फिर वो वापस आगे आता है। ठीक है, तो मतलब जो चरम स्थिति पर है, मतलब अधिकतम स्थिति मैक्सिमम पोजीशन पर v कितना है, जीरो है। ठीक है, एट x इक्वल टू ए, एक्स को a रख दो, चाहे आप फॉर्मूले में रख दो, तो v जीरो आएगा यहाँ से, और यहाँ से a कितना आएगा, a आएगा ओमेगा स्क्वायर a, जो कि मैक्सिमम होगा। तो v शून्य होगा तो a शून्य होगा ना, ये गलत है। v अधिकतम होगा तो a शून्य होगा, हाँ ये सही है, क्योंकि जब v अधिकतम है, v यहाँ अधिकतम है, तो उस समय x कितना है, x कितना, देखो x को जीरो रख दो, तो v कितना है, v मैक्सिमम है कितना, ओमेगा a, और a कितना है, जीरो, तो ये तो सही है ही। बाकी चेक करते हैं, v का मान कुछ भी हो, a का मान शून्य नहीं, v अधिकतम तो a अधिकतम नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब v जीरो तो a मैक्सिमम, और जब v मैक्सिमम तो a जीरो। v जीरो कब होता है, x मैक्सिमम पे, और v मैक्सिमम कब होता है, x मिनिमम पे, मतलब माध्य स्थिति पे। नेक्स्ट आता है शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान के कितने के बराबर होता है। सो देखिए हमारे पास क्या था, v है आर एम एस का मान कितना था, वी एम अपॉन अंडर रूट दो, तो अंडर रूट दो का अन्वय कितना आया था, 0.707 इंटू वी एम आया था। परसेंटेज में निकालना चाहो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 70.7% ऑफ वी एम। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ गया था। चलो नेक्स्ट करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि इस टाइम तक पहुंचने में, जैसे एसी यूं चलती है, ठीक है, तो इसमें आवर्तकाल टी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो कोई मान है 7.07, यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगता है, t/8 लगता है, ये याद रखना समय। SHM जब पढ़ाऊंगा तब इसमें बताऊंगा कि t/8 कैसा है, अभी तो आप याद ही रख लो। शुद्ध प्रतिरोध में प्रतिरोध धारा के अंदर क्या होता है, तो ट्रिक याद होगी आपको, LVCI। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं बता दूं, L होता है तो V लीड होता है, C होता है तो I लीड होता है, कितने से, 90 से, कितने से, 90 से। लेकिन जब R होता है तो कोई लीड लैग नहीं होता, दोनों सेम फेज में होते हैं, समान कला में होते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा फाइनली क्या आएगा, विभव के साथ एक ही कला में होता है, इन सेम फेज। नेक्स्ट आता है शक्ति का मान बताना है आपको। देखो पावर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था VRMS IRMS कोस फाई, लेकिन अब इसमें कोस फाई नहीं है, कोई बात नहीं, कोस फाई को खत्म करते हैं। तो मैंने आपको ये ट्रायंगल बना के दिया था, ये आर था, ये फाई था, ये जेड था, तो यहाँ से जरा कोस फाई निकालो, तो VRMS IRMS कोस फाई आर अपॉन जेड, तो मतलब हमारे पास आर तो है, ठीक है, अब यहाँ जेड नहीं है। ठीक, चलो इसको भी अब खत्म कर देते हैं। अब देखो सभी फॉर्मूले में आ रहा है, तो मतलब वी को खत्म करना पड़ेगा। तो वी को कैसे खत्म करें, तो हमारे पास आई का फॉर्मूला था IRMS का, VRMS बाय जेड, तो VRMS क्या होगा, IRMS इंटू जेड, सो IRMS इंटू जेड, IRMS इंटू आर बाय जेड, सो जेड से जेड कट गया, तो क्या आ जाएगा, IRMS स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास वापिस एक बार चेक करते देखिए, अब ये और ध्यान दो, अब यहाँ आई पी है, IRMS स्क्वायर अपॉन आर आ गया। अब ये ध्यान दो कि यहाँ आई पी मतलब अधिकतम मान, और हमने RMS लिखा है, कोई बात नहीं, तो अधिकतम और RMS से संबंध होता है, तो IRMS क्या होता है, अधिकतम मान का अंडर रूट 2 होता है, तो ये मान उठा के यहाँ रख दो, तो आई पी स्क्वायर इंटू आर, और रूट 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, LCR परिपथ में शक्ति में हानि होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS कोस फाई। अब L के केस में क्या होता है, V लीड होता है, कितने से, 90 से, कोस 90 यहाँ रखना, पावर कितनी आएगी, 0 आएगी। C के केस में I लीड होता है, कितने से, 90 से, फाई को ना आया तो 90, तो P कितना आएगा, 0 आएगा। तो ना तो L में पावर लॉस होगा, ना C में पावर लॉस होगा, तो पावर लॉस किस में होगा, केवल R में होगा। नेक्स्ट है L और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक, L और R जुड़े हैं, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। ये ध्यान रखना, जो भी निकालना हो उसको रखो, बाकी हटा दो। तो R के सिरों पे इतना है 200, और L के सिरों पे इतना है, तो टोटल वोल्टेज का मान पूछ रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, सीरीज में R और L लगे हुए हैं, R के अंदर क्रॉस इतनी वोल्टेज है, L के क्रॉस इतनी वोल्टेज है, एंड टोटल वोल्टेज पूछी गई है। तो हमें सिर्फ RL रखना है, C को 0 कर दो, रख दो भैया। फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर।
तो वी आर कितना है, देखो वी आर कितना है भैया 15 स्क्वायर, और ये कितना है 200 स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर 10 तो बाहर आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो ये हो गया 625 मतलब 25, तो 250 वोल्ट बी आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिबाधा 3 ओम और प्रतिघात 4 ओम। प्रतिबाधा मतलब जो है रेजिस्टेंस जो है 3 ओम है, और प्रतिघात मतलब x मतलब XL माइनस XC इक्वल टू कितना है 4 ओम है। तो हमसे पावर फैक्टर पूछा है। अब पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, R बाय जेड था। जेड का फॉर्मूला क्या था, जेड का फॉर्मूला था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी स्क्वायर। तो कोस फाइव बराबर आर कितना है 3 है हमारे पास, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी 4 है, तो रख दो यहाँ वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर ये बनता है 5, 3 और 4 5 बनते हैं, ठीक है। तो कोस आ गया 3/5, 3/5 कितना था 0.6, तो 0.6 आंसर, ठीक है। सो इतना ही था। होप आपको ये आज का सेशन पूरा पसंद आया होगा। मैंने इन क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट इसलिए कराया था कि आपको ही फील हो कि क्वेश्चन कैसे 1 मिनट के अंदर से कम समय में करना है। तो ऐसे आपको सारे फॉर्मूले ट्रिक वाइज ऐसे भी आपको याद होने चाहिए। सो आज का सेशन यहाँ तक का था। पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।